मुकद्दस नहीं आई तो बच्चे भी खुश नहीं हैं। सब कुछ जाहिद की वजह से हुआ है। उसकी वजह से इन बच्चों की खुशी बर्बाद हुई है। तुम चाहते तो तुम किसी भी तरह से मुकद्दस को ला सकते थे ना। कहां से ले आता मैं? उसके ऊपर आज अपने भाई की मोहब्बत तारी हुई थी, कहां से आती वो? देखो हमजा, तुम इस बात को अपनी अना का मसला मत बनाओ। और मुकद्दस से तुम्हारी नाराजगी इस तरह अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे भी ये बात कंफर्म तो नहीं है ना कि जाहिद ही वो शख्स है जो कासिम को फोन करता है? मुझे यकीन है निजात, तुम नहीं जानती हो कि मैं कितना परेशान हूं। क्या मुझे अंदाजा नहीं कि अगर किसी शौहर को उसकी बीवी के लिए इस किस्म के फोन जाएं तो उसको क्या होता है? ऐसा नहीं है हमजा, शौहर को भी तो सोचना चाहिए कि वो अपनी बीवी के बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है। कितने बरस उसने उसके साथ गुजारे, उसके किरदार पर कैसे शक कर सकता है? कहां जाती है, कैसे रहती है, ये सब कुछ तो उसे उसके बारे में जानना चाहिए ना। तुम कासिम को नहीं जानते ना, उसकी तो नेचर ही ऐसी है। अभी तो उसे बहाना मिल गया, अगर ये बात ना होती तो वो कोई और बहाना ढूंढ लेता। होते हैं कुछ मर्द इस तरह जो अपनी औरत की कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनकी बीवी मशहूर हो, उसका नाम लोग उसे जाने। शायद कासिम भी उन मर्दों में से एक है। अच्छा नहीं लग रहा ना, बच्चे भी कितने उदास हैं। मुकद्दस नहीं आई ना इसलिए। सॉरी निजात, तो मुकद्दस आई होती तो ऐसा ना होता। सो सॉरी। इट्स ओके, मैं बच्चों को लेकर आती हूँ। मोहब्बत करता हूँ इसलिए कहता हूँ, कोई जरूरत नहीं है उस औरत के घर फोन करने की। उसका घर बर्बाद करने का मुझे कोई शौक नहीं है। वो औरत आपको खुश नहीं देख सकती, बर्बाद कर देगी वो आपका घर। चलो भाई, पता है इतने मजे के बलून है, मेरा तो बस ना चले मैं सारे बलून ले लूं। कौन से बलून अच्छे? वाओ, ये देखो कितना मजे का लग रहा है। ये कौन सा? ये वाला है ना, ये भी क्यूट है। तुम फिर मुड़ गए है ना, पकड़ो से भैया, ये वाला बलून दे दें। बटरफ्लाई? हाँ बटरफ्लाई दे दें एक। क्या चाहिए? ये वाला चाहिए? आपको नहीं चाहिए। तुम लोगों को क्या हो गया? नहीं करो इस तरह, मैं फिर कभी भी नहीं लेके जाऊंगा जिंदगी में। अच्छा, मुझे बाद झूला देखना इतने मजे का है, मैं तो वहां बैठने वाली हूँ। हाँ भाई बताओ, क्या खाओगे? अब्बू हमें भूख नहीं है। मुझे भी ऐसी भूख नहीं है। तो कोई बात नहीं, खाना नहीं खाना है तो हम आइसक्रीम खा लेंगे।
केक तो हमने वैसे भी ले लिया है, वो घर जाके खाएंगे, ठीक है? वैसे भी मुझे नींद आ रही है, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। और अम्मी वैसे कहती हैं रात को आइसक्रीम नहीं खाया करें, तबीयत खराब हो जाती है। अब्बू अब हम घर चले। अच्छा बाबा ठीक है, घर चलो, चलो जा चलते हैं। हाँ, लेकिन भाई आंटी तो आइसक्रीम खाएंगी। चलो कहाँ छुपाओ? ऐसे क्यों? मुझे बलून्स का हेलो, आपका एक बेटा है? जी आप कौन? मैं कोई भी हूँ काजिम साहब, इतना जानती हूँ कि आपका एक बेटा है, मगर आपकी बीवी अपने बेटे या अपने शोहर के पास होने के बजाय हमजा और उसके बच्चों के साथ है, उनकी सालगिरह मना रही है। और कमाल ये है कि हमजा की बीवी उनके साथ नहीं है। तुम कौन हो और तुम्हें क्या मतलब मेरी बीवी कहाँ है और किसके साथ है? मुझे कोई मतलब नहीं, मगर जब आप बाहर निकलेंगे तो दुनिया वालों की निगाहें आपके चेहरे पर गैरत तलाश करेंगी, तब क्या करेंगे आप? ऐसा बकवास बंद करो, चुप करो। कहाँ से बोल? नहीं हो गया। दादू मैं कभी बर्थडे नहीं मनाऊंगा। और मैं भी। क्यों भाई, हम तो कल आपकी बर्थडे भी मनाएंगे और केक भी काटेंगे। नहीं दादू, फिर अब्बू ना लड़ाई करेंगे। अब्बू साहिद मामू को क्यों मार रहे थे? वो तो हमारे लिए फूल और गिफ्ट लाए थे ना। बेटा, आपके अब्बू बहुत ज्यादा काम करते हैं ना, इसलिए उनका दिमाग मारूफ हो जाता है। मैं कभी इतना काम नहीं करूँगा दादू। और मैं भी। दादू आपको पता है हमने कुछ नहीं खाया है। अरे तो तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो मैं तुम्हें खाना गर्म करके देती हूँ। दादू? जी। अब्बू अब अम्मी से तो नहीं लड़ाई करेंगे ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर अम्मी अपने कमरे से क्यों नहीं निकलती? बेटा, अम्मी ने सारा दिन तुम्हारी सालगिरह का इंतजाम किया है ना, तो वो थक गई हैं, अपने कमरे में सो रही हैं। चलो मैं तुम्हें खाना देती हूँ, चलो शाबाश। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ ना जाके, बेइज्जती करवाई मेरी तुमने, बच्चों की खुशी भी खराब की तुमने। जाहिद आता क्यों है अगर हम लोग इसे अच्छे नहीं लगते तो? सारी शय तुम देती हो उसे, तुमने उसे मना नहीं किया था ना, और मुझसे झूठ बोल दिया मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलती हमजा। और वो बच्चों के लिए आया था, उनकी खुशी की खातिर आया था। और अगर आ भी गया था तो इस तरह से, मेरा मतलब उसे मार कर आप, खैर मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। और अब आप झगड़े क्यों निकाल रहे हैं? अब तो वो कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। खामखा में अपना खून जला रहे हैं।
खाना खाया तुमने? आपने? भूख लगी है? बहुत ज्यादा। तुम्हें? बहुत भूख लगी है। मैं खाना लेकर आती हूँ। जाहिद, आपको क्या जरूरत थी उसके घर फोन करने की? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं क्यों फोन करूंगा? नहीं, मुझे एक बात बताओ, मेरे अलावा दुनिया में उन दोनों को कोई और नहीं देखता? कोई और फोन नहीं कर सकता? पागल। लेकिन वो तो आपका ही नाम ले रहे थे ना। इसलिए कि मैंने उनके मुंह पे कह दिया था। लेकिन आपने तो हमजा भाई से कुछ नहीं कहा। मैंने हमजा भाई से कुछ नहीं कहा, मैंने आप ही से कहा था। तुम्हें आप ही का पता नहीं है? हर बात वो जाके हमजा भाई के कान में फूंक देती है और को कसर रह जाती है कहने की किसी को। और एक बात याद रखो शाजिया, इस बार मैं तुम्हारे कहने पे गया था। खबरदार जो आइंदा तुमने मुझे उनके घर जाने के लिए कहा। भाई जाहिद, मुझे तो उन बच्चों पे बहुत अफसोस हो रहा था। कितने सहम गए थे ना बच्चे। और हमजा भाई को देखो कैसे रोटे में बच्चों को घसीट के ले गए। वो औरत जो बार बार हॉर्न बजा रही थी। अच्छा, आपकी तबीयत कैसी है? हल्दी दूध ला दूं आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लाइट ऑफ करो और सो जाओ। खुर्रम, मुझे सिर्फ तुम्हारे 10 दिन चाहिए, अगले महीने की 12 से 22 तारीख तक। यार, पहले स्पेल में मैं तुम्हारे साथ नहीं काम कर सकता। मैंने हमजा को और निजाजी को टाइम दिया हुआ है, समझा करो यार। अच्छा तुम देख लो, मैं इंतजार करता हूं। ओके, थैंक यू। यार अली, बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं चाहता था पहला स्पेल जो है मैं हमजा का और निजाजी का कर लूं। जी सर, मैंने लोकेशंस भी फाइनल कर दी हैं। हमजा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या मैं परेशान नहीं हूं भाई, मुझे ये तो बता दो ना कि मेरी डेट्स कब शुरू होंगी और कब खत्म होंगी। मुझे असगर साहब को भी डेट्स देनी है। हमजा, लेकिन पहले आप हमें टाइम देंगे। बॉस, मैं आपको टाइम दूंगा, जरूर दूंगा। मैं कमिटमेंट का पक्का आदमी हूं। मुझे ये बताएं, ये निजात जी आ रही हैं या नहीं आ रही? इन्होंने आना है? क्या बात है हमजा, आजकल आपके और निजाजी की बड़ी चर्चा हो रही है। क्या मतलब? कुछ नहीं, रिलैक्स हमजा, लोगों का तो काम है बातें बनाना, छोड़ें आप। कोई एक्सीडेंट हो गया क्या? बैठे 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 आप बैठे। अली प्लीज पानी बोलो, बैठे आप। आखिर पता तो चले हुआ क्या है। निजात, हुआ क्या है? ओह माय गॉड, इतनी दरिंदगी से, इससे पहले तो हमने कभी नहीं सुना। क्योंकि इससे पहले मैंने कभी बताया नहीं। इंसान अपनी इज्जत ढकने के लिए बहुत कुछ छुपाता है। ये कोई पहली दफा नहीं, अक्सर होता। लेकिन आखिर मारा क्यों? एक की वजह से। आसिम को लगता है कि मेरा और हमजा का चक्कर चल रहा है। उसका दिमाग खराब है। जानते नहीं कि हमजा साहब एक शरीफ आदमी है। देख रहे हैं आप लोग किस किस्म के मर्द आ गए हैं इस दुनिया में। मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूं और महाराज, ये जो कुछ भी हुआ ना बहुत ही बुरा हुआ है। भाई, हम तो कल से शूट शुरू कर रहे थे, लेकिन इन हालात में तो मुझे नहीं लगता कि शूट शुरू हो सकती है। हमजा, आपको भी डेट देनी होंगी निजाजी की वजह से।
दे दूंगा जी। और क्यों नहीं देंगे भाई, ये जो कुछ हो रहा है अभी की वजह से हो रहा है। और हैरत है कि प्लीज सिलवास, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। आई थिंक अली मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। हेलो, हाँ क्या हाल है खुरम? हाँ हाँ मुझे पता था तुम्हारा फोन अभी आने वाला। तो अगर बाहर के मुल्क में सीरियल करते होते ना, मुझे कभी याद नहीं करते तुम। हाँ बस छोड़ दो यार, तुमने कभी मुझे रेकमेंड किया है? नहीं। अरे यार मैं तो आउटडोर लोकेशन पे यार। हाँ वो कुछ सोलो सीन्स थे। अच्छा सुनो, मुझे अली से पता चला है कि वो हमजा और निजात का जो स्पेल करने वाला था वो अब नहीं कर रहा है। पहले तुम्हारा मेरा स्पेल होगा। अरे यार वो निजात के हस्बैंड ने उसको इतना मारा है कि क्या? एक सेकंड, गाड़ी रोक दो, 1 मिनट, फोन पे बात करिए, 1 सेकंड होल्ड। हेलो, क्या कह रहे हो तुम? अरे यार वो निजात के हस्बैंड ने उसको इतना मारा है कि उसके चेहरे पे नील पड़ गए। हमजा की वजह से और किसकी वजह से? माय गॉड। उसे पता चल गया था कि हमजा और निजात का अफेयर चल रहा है। अच्छा, उसे पता कैसे चला? वैसे तुम ठीक कह रहे हो, इश्क और मुझ तो छुपाए नहीं छुपते। वैसे जिस अंदाज से हमजा के साथ घूम रही थी ना, ऐसा तो होना ही था। वैसे जैसा भी है तो उसका शौहर ना। अब तुम देखना, ये खबर जंगल की आग की तरह फैलेगी। तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुमने उसे फोन किया है? कह तो दिया मैंने आपको, बच्चों की कसम खा रही हूँ, कुरान पे हाथ रखने को तैयार हूँ, मैंने नहीं किया। क्या मैं नहीं जानती कि वो हमारी मोहसिन है? मैंने कभी आप पे शक किया है हमजा? साले की जिंदगी में हम कभी नहीं लड़े, पता नहीं आज आपको क्या हो गया है? इसलिए कि तुम जाहिद की साइड ले रही हो। सिर्फ उसकी वजह से तुमने मेरे बच्चों की खुशी गायब कर दी थी। मैं कोई साइड नहीं ले रही हूँ। सबसे पहले मैंने धक्के देके निकाला था उसे घर से बाहर। मैंने आपको आके बताया था कि वो निजात जी के बारे में क्या क्या कह रहे, लेकिन आप इस तरह से उसे मारेंगे, उसका खून निकालेंगे। वो मेरा भाई खून है मेरा। अच्छा, खबरदार अगर इसे कुछ कहा तो। ठीक कह रही है ये, बहुत घटिया हरकत की है तुमने। बस अब इस गुस्से को खत्म कर दो, और अगर तुम्हें निजात का इतना ही ख्याल है तो एहतियात करो। मुंह से निकली बात के पर लग जाते हैं। और बच्चों के आने से पहले ये गुस्सा खत्म करो। जाहिद भी कस्में खा कर गया है, ये भी कस्में खा रही है, तो तुम क्यों नहीं यकीन कर लेते? बवाल हो गई वो निजात हमारे लिए। मरूद चले कहां से मिली तुमने? मुझे तो खुद इतना बुरा लग रहा है कि लोगों के बारे में इतना बात कर रहे, उनको बदनाम कर रहे, साथ में आपका नाम भी जुड़ा हुआ। हमारी भी तो बदनामी है ना। ये रोना बंद करो अब। सॉरी। क्या सॉरी? रात को मेरी जान खाई हुई और अब आप कह रही सॉरी। तो क्या करूं मैं? हाथ जोड़ूं तुम्हारे सामने, ठीक है? क्या करे भी करे, ठीक। रोना बंद करो बस, प्लीज ना, रोना बंद करो प्लीज। आपको मुझसे एक वादा करना होगा, आप आइंदा कभी मुझ पे शक नहीं करेंगे। मैं सब कुछ कर सकती हूँ पर आप पे कभी शक नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ, बस मेरा दिमाग खराब हो गया था, आइंदा नहीं करूंगा। वादा करें आप पहले। कह रहा हूं ना,
इधर चलो। अच्छा बाबा, अच्छा चलो इधर। ये रोना वाला बंद करो बस, ये रोया नहीं करो। तुम रोते बिल्कुल अच्छी नहीं लगती रोती शक्ल। बहुत मारा मिजाज है किशोर लोग को। बहुत ज्यादा मारा। इसके चेहरे पे नील पड़ रहे थे। तो तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन मैं तुमसे, अगर तुमने फोन नहीं किया तो फिर जाहिद ने अपनी बीवी से कराया होगा। पता है, क्योंकि अभी जब फोन गया ना, किसी औरत का फोन गया था, तब उनके घर में ये तबाही मची है। अल्लाह करे वहां सब कुछ सही हो गया हो। अल्लाह करे, लेकिन इन्होंने शार के शाह से ने फोन किया। फिर वही बात ना, तुम जाओ अपनी रोती शक्ल ठीक करो, बच्चों के आने का टाइम हो गया। जाओ चलो। हमजा भाई। हाँ भाई मसूद, क्या हाल है? आओ। कल शाम। हमजा भाई, आज का अखबार देखा आपने? अबे यार, अखबार देखने की किसको फुर्सत है? बताओ क्या हुआ, कोई नया बॉम्ब फट गया क्या? नहीं भाई, इन सब बातों की तो आदी हो गए। अब तो ऐसी खबरें परेशान भी नहीं करती, बस मौत को याद रखते हैं। पता नहीं किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तुम तो शायरी करने लगे हो। नहीं भाई, हकीकत है। वैसे इस खबर ने पूरे मोहल्ले में हलचल मचा दी है। किस खबर ने भाई? अम्मा, अम्मा। हाँ, क्या हुआ? क्या बात है भाई? देखें क्या ये देखें क्या हुआ। क्या है ये? जाहिद की हरकत देखे जरा। क्या हो गया? इसे दिखाएं। ये देखो, तुम्हारे भाई के करतूत देखो। हमसा, ये जाहिद ने नहीं किया। क्यों नहीं करेगा वो? उसी की सारे साथियों से दोस्ती है और उसी के गैराज में सारी गाड़ियां बनवाने आते हैं वो लोग। उसी ने किया है ये। हमसा, लेकिन जाहिद को तो ये बात पता भी नहीं है कि निजाजी के शौहर ने उसे मारा है। आपको तो पता है ना, ये सहाफी लोगों का ऐसे आर्टिस्टों के पीछे पड़े रहते हैं, मिनट मिनट की खबर रखते हैं। जाहिद क्यों करेगा ये? ठीक तो कह रही है मुकद्दस। अरे मीरा को छींक आ जाती तो पूरा कॉलम लिख देते हैं ये सहाफी। और साहिब के इतने ताल्लुकात थोड़ी है कि वो ये खबरें छुपा सके। हाँ भाई, हम अपने बहनों के लिए ऐसा थोड़ी छुपवा सकते। वो तो मोहल्ले वालों से लड़ पड़ते हैं कि हमजा ऐसा नहीं है। अभी परसों बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है अरशद भाई से। तुम नहीं जानते उसे यार। बदमाश, पता नहीं उस घर में क्या हुआ होगा, क्या कयामत आई होगी, मुझे नहीं पता। तो कुछ समझ नहीं। हमसा, और लाओ तुम अखबार। देखा तुमने क्या हो गया यहाँ? खाला, मुझे क्या पता था इतना बड़ा झगड़ा हो जाएगा। इतने नादान तो नहीं हो तुम। सोच समझ के क्या करो जो भी करो। यार, बड़ी क़यामत की बात है। पूरी बिजनेस कम्युनिटी को पता लग जाएगा कि तुमने अपनी बीवी को मारा है, वो भी किसी के साथ चक्कर चलाने पर। तुम किस दिन काम आओगे मतीन? आप लोगों को फोन करके बताओ, ये अखबार वाले फजूल उड़ाते हैं। ऐसी भी फजूल नहीं उड़ाते। आस होती है तो बांस खुद से खुद बन जाता है। यार, मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन मैंने उसे इतना ही मारा कि उसके नील पड़ जाते। यार, गुस्सा आया कि वो ठीक कहती है। लोग उससे चल के उसके खिलाफ बहस बना रहे हैं। तो मुझे पता है इस फील्ड में होता क्या है। मतलब यह है कि लोग ऐसी छोटी हरकतें करके उसको बदनाम करना चाहते हैं। हाँ, इसका अंदाजा तो है मुझे। निजात को भी एहतियात करनी चाहिए कि वो ये सब कुछ ना करती और ये सब कुछ ना होता। अच्छा, तुम निजात से बात करो, हो सकता है अखबार में ये खबर उसने खुद लगवाई हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा। चाय पियोगे? कोई अपने खिलाफ खबर क्यों लगवाएगा डैडी? डैडी, मैंने कभी आपको अपना ससुर और मामा को अपनी सास नहीं समझा। मेरे माँ बाप नहीं,
मैंने हमेशा आप दोनों को अपने माँ बाप की जगह समझा, लेकिन काजिम ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। उसने मुझे मारा भी और बदनामी भी मेरे सर डाल दी। तो आप पूछिए ना डैडी अपने बेटे से। नहीं, प्लीज डैडी नहीं, मैं ये सीन नहीं छोड़ूंगी। आप कहते अपने बेटे से उसे जो करना है वो करे, और अब वो क्या करेगा? करूंगी तो मैं करूंगी। सॉरी डैडी, खुदा हाफिज। हेलो हमजा, मैं खुद तुम्हारे घर आ रही। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं समझ सकती मुझे नहीं आ रहा। नहीं, मैं खुद तुम्हारे घर आ रही। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं समझ सकती ये खबर पढ़कर तुम्हारे घर वालों पर क्या गुजर रही होगी। डोंट वरी, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। ओके, बाय। अखबार वालों की तरह तुमने डैड को भी ये नहीं बताया कि ये चेहरे पे नील सीढ़ियों से गिरने की वजह से पड़े। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। हाँ, पता तुम्हारे डैड को ये जरूर बताया कि अब तुमने मुझ पे हाथ उठाना भी शुरू कर दिया, और ये मैंने गलत नहीं किया। तो ये भी बता देती कि ये हाथ मैंने क्यों उठाया था। ये भी बता दूंगी। तुम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जिस फील्ड में मैं काम करती हूँ उस फील्ड में मर्द भी है, उसे मिलना भी पड़ता है और उनके काम भी आना पड़ता है। जैसे हमजा को तुमने 6 लाख दे दिए थे। शट अप काजिम, वो पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं, इसलिए तुम अब उनके बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछ सकते। ये तो पूछ सकता हूँ। बस कुछ भी पूछने का हक अब तुम में नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। क्या बात है निजात, ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई कि तुमने इस तरह फोन कर दिया? मेरी तरफ से तो सब खैरियत थी। हाँ, इस पे साइन कर दो। क्या है ये? तलाकनामा। वही जो तुमने सुना, काजिम मुझे तलाक चाहिए तुमसे। तुम बातें मत करो। चिल्लाओ मत, क्योंकि मुझ पे चिल्लाने का हक तुम खो चुके हो। सॉरी निजात, देखो झगड़े तो हर घर में होते हैं, और इन्हीं झगड़ों का नतीजा तलाक होती है।
मैं अपने रवैये पर शर्मिंदा हूं। गुस्सा हो गया था, गुस्सा आ गया था। अखबारों में खबरें लग गई, लोगों ने मेरी इज्जत करना छोड़ दी, इंडस्ट्री में मैं जलील हो गई। तो तुम्हें सिर्फ गुस्सा आ गया था? मानता हूं निजात, मानता हूं। देखो सब कुछ मानता हूं। तुम देखो इस तरह तो मशहूरी भी हो गई, बड़े बड़े लोगों के स्कैंडल छपते हैं। उनमें और मुझे बहुत फर्क है। टाइम करो इस पर, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अब एक पल भी नहीं रहना चाहती। निजात ये नहीं हो सकता। इतनी सी बात पर तलाक? ये तो सोचो हमारा एक बच्चा भी है, उसका क्या होगा? उसकी फिक्र मत करो तुम। पाल लूंगी नहीं। तुम मेरी बगैर कैसे रह सकती हो? ये भी तुम्हारी खुशफहमी है काजिम। मैं रह सकती हूँ तुम्हारे बगैर, बल्कि मैं तुम्हें रहकर दिखाऊंगी। खुदा के लिए निजात, अगर ये मजाक है तो खत्म करो इसे, और अगर सजा है तो बहुत हो चुका। रह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मत झूठ बोलो, क्योंकि तुम्हें बीवी तो कभी चाहिए थी नहीं। तुम्हें एक मशहूर आर्टिस्ट चाहिए थी, जिसके साथ तुम घूम सको, फिर सको, बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ तस्वीरें खिंचवा सको, दो टके की लड़कियों के साथ फ्री हो सको। बस करो निजात, बस करो। सब कुछ तुम्हारा है। कि तुम इस पर साइन कर दो और मुझे तलाक दे दो। तारिक, सीमा घर पे है, बिल्कुल सही है, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है। एक्चुअली एक मिलती जुलती गाड़ी थी। ओह थैंक गॉड। मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए, उसको मना लो। हाँ, मैं उसे मना लूंगा, लेकिन थैंक यू यार। घर जाओ। थैंक्स। वो बच्चा कहाँ है जिसने हमजा को फूल देने? सॉरी यार अली, मैं 5 मिनट लेता हूँ। हमजा? हाँ यार, वो काजिम ने निजात को तलाक दे दी तुम्हारी वजह से यार। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? कैसे हो सकता है ये हो चुका है, ये कल रात ही हुआ है, कल रात को तलाक हुई है उसको। यार ये हमजा, ये हमजा कहाँ गया है? सॉरी यार, वो मैंने उसको ये बताया था कि निजात को उसके हस्बैंड ने डिवोर्स कर दिया है हमजा की वजह से। क्या कर दिया यार तुमने?